आपके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं दोबारा से, है ना। एनएचपीसी है, टीएसडीसी है, तो इनमें जो है ये दीज आर द मिनी रत्नास, आपको पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता आपको क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पर्सपेक्टिव से है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, आओ भैया डिस्कस कर ले। तो आज इस सेशन में हम सैलरी डिस्कशन करेंगे कि हाँ टीएचडीसी या फिर एनएचपीसी बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और सब कुछ सेम है, तो ऑलमोस्ट सैलरी भी सेम ही रहने वाली है। तो इसमें जो टीएचडीसी की जेई की सैलरी है वो कितनी मिल सकती है आपको जैसे ही आप एंटर करते हो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे प्रोबेशन वाले पीरियड में, है ना। उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी सी प्रकाश डाल देते हैं हम किस पे, वैकेंसीज पे, है ना। आपको पता है जेई की जो सिविल की वैकेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करंट वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज, दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता ही है। तो टोटल 72 वैकेंसीज यहाँ इलेक्ट्रिकल में 72 हैं, 37 आपके मैकेनिकल में। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है जो टीएसडीसी का है, यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दीज आर द मिनी रत्ना, आपको पता ही है, पीएसयूज हैं ये, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, है ना। अगर पीएसयूज में आप काम करने का मौका आपको मिल रहा है तो यानी कि सैलरी इतना तो गैस कर लो कि हाँ सैलरी ज़्यादा होने वाली है, सैलरी बिल्कुल भी कम नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी आप पीएसयूज में आप ज्वाइन करते हो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, तो जो पर्क्स एंड अलाउंसेज हैं, मतलब जो सैलरी से अलग रहते हैं, वो बहुत होते हैं, है ना। आइए पहले उस पर देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको मिलने वाली है सैलरी, कितनी मिलेगी, क्या होगा। मेन तो वही है क्योंकि उसी पे तो काम कर रहे हैं हम सब, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स ए वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द पावर सेक्टर इंडस्ट्री। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो मिनिमम बेसिक पे अगर मैं बात करूं तो 29,200 से इन द पे स्केल ऑफ द 29,200 से 1,19,000 तक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग एज अ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, है ना। ये पोस्ट आपका होगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग और ये वेरी करेगी इस रेंज में, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड बिसाइड द बेसिक पे कैंडिडेट विल आल्सो पेड द डीआरएल अलाउंस, जिसको हम डीए बोलते हैं, है ना। ये सैलरीज में बढ़ के सैलरीज बढ़ जाती है इसकी वजह से, एचआरए की वजह से। विल आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द अदर प्रिक्वेस्टीज एंड अलाउंसेस अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है। बेनिफिट्स सच एज अ लीव, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब आपको अलग से अलाउंस में मिल जाता है फॉर द सेल्फ ओनली, ठीक है। रेनाउंड हॉस्पिटल हैव बीन कंपेनल्ड इन द दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर के जो अच्छे हॉस्पिटल होंगे, रेनाउंड हॉस्पिटल होंगे, उसमें आपका इलाज हो जाएगा फ्री, ठीक है। और अदर प्लेसेस पे भी प्रोविडेंट फंड पीएफ आपको मिलेगा जब आप रिटायर हो जाते हो, पेंशंस, ग्रेजुटी, ये सब रहेगा ही। ऑन रेगुलेशन द कंपनसेशन पैकेज जो है सेल इंक्लूड द बेसिक पे, पता ही आपको, डीए, प्रिक्वेस्टेड अलाउंसेस, ये सब होगा, कैफेटेरिया, ठीक है ठीक है ठीक है। कंपनी लीज्ड अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आपको एचआरए मिल रहा है, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है या फिर लीज अकोमोडेशन मिल जाता है जो बैंकिंग सेक्टर्स में मिलता है, तो वो बेस्ट रहता है। यानी कि आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं जिनका खर्चा जो है वो पीएसयू यानी कि टीएचडीसी बियर करेगा, ठीक है। कंपनी क्वार्टर्स या एचआरए कुछ भी एक चीज मिलेगी इसमें, ठीक है। रीएम्बर्समेंट ऑफ द मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्चा होता है मंथली वाइज कन्वेंस का, जाने का आने का, वो भी रीएम्बर्स किया जाएगा आपको, ठीक है। मोबाइल फैसिलिटी आपको रहेगी, पता ही है, बेसिक चीज़ें, एडमिशन थ्रू, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम टू टाइम। मतलब अगर बात करें बेसिक पे की तो 29,200 से लेके 1,19,000 तक सैलरी तो रहेगी, ये वेरी करेगी। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एडअप भी रहती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, डियरलाइंस अलाउंस रहेगा आपका, एचआरए रहेगा, या फिर लीज्ड आपको मिल सकता है अकोमोडेशन का, वो मिल सकता है। कॉर्पोरेशन ऑफर्स द एक्सीलेंट फैसिलिटी लाइक द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स भी आपको मिलते हैं, ये अदर अलाउंसेस में जाएगा। एडवांसेस इंक्लूडिंग द हाउस बिल्डिंग, एडवांस कार लोन, ये सब आपको चीज़ें मिल जाती है। कंप्यूटर, लैपटॉप लोन, मेडिकल फैसिलिटीज सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए, सबके लिए मिलेगा। मतलब आपके जो डिपेंडेंट हैं, माता पिता, पेरेंट्स, वो सब, या वाइफ भी। ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, पीएफ, ग्रेजुएटी, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जैसे इसमें आपने देखा कि कार लोन, तो जब आप लोन ले जाते हो तो बेसिक नॉर्मल जो लोग होंगे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। लेकिन जब आप पीएसयूज में जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, एक पोस्ट पहुंच जाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तब आपको जो लोन मिलेगा वो कम रेट पे मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको दिख रही है जो कि टीएचडीसी और एनएचपीसी बिल्कुल सेम है, बिकॉज एग्जाम पैटर्न वो सब कुछ सेम है ना, A to Z सेम है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनकी, तो दिस इज द बेस्ट मौका आपके पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप अभी बना सकते हो अपने फेवर में। टीएचडीसी में जितनी वैकेंसीज है, इसकी डबल वैकेंसीज एनएचपीसी में भी है,
ठीक है। तो अगर आप तैयारी करते हो तो ये बेस्ट मौका रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, मतलब यूट्यूब से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, इधर से मटेरियल ले लेते हैं, बस एक डायरेक्शन वेज में तैयारी नहीं होती है ना। उस डायरेक्शन वेज को कंटिन्यू रखने के लिए ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास सैलरी का, क्योंकि जिस उम्र में आप हो इस उम्र में एक सैलरी फैक्टर रहता है मोटिवेशन का। ऑब्वियसली जब आपके 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट दिस मंथ, है ना, तो अलग ही खुशी होती है, माता पिता के चेहरों पे, आपके चेहरे पे खुशी अलग होगी। तो ये एक फैक्टर रहता है सैलरी हमेशा मोटिवेशन का, क्योंकि उस एज में हम हैं, है ना। ये 25 से 20 से 30 वाली एज क्या होती है, पैसे कमाने की होती है। तो इसमें अगर होते हो तो ये एक सैलरी आपके सामने एक फैक्टर होगा मोटिवेशन का पढ़ने का आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि भाई यूट्यूब से तो पढ़ें, वो तो ठीक है सर, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पाती, क्योंकि यूट्यूब पे भटकते हैं इधर उधर, है ना। आज यहाँ पढ़ेंगे, कल को वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पेपर निकलेगा नहीं, है ना। तो आपको पता है क्योंकि THDC और NHPC दोनों का मैंने बताया कि एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है, तो आप NHPC के लिए ज्वाइन कर सकते हो चीज़ें, है ना। एक तो आपके पास है भाई अटल बैच, जिसमें आपको पता है ये 5 एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन हो रही है, ये भी बेस्ट है ना, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा आप सिर्फ NHPC या THDC भरोगे, 5 एग्जाम्स में से ये बहुत सारे एग्जाम्स आप भरोगे ही, है ना। चाहे DD है, DFCCL है, बहुत सारे एग्जाम्स भरोगे। लेकिन बेस्ट आपके पास ये दिख रहा है कि हाँ, अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट मौका। जो सिविल वाले हैं दोनों के लिए यूज हो जाएगा कूपन यहाँ पे Y516, जिससे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले पाओगे, ठीक है। अब आपको ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया सर कि हाँ ज्वाइन कर लेना, बट बता दो ना कैसे करना है, तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे जाके आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे अड्डा 24/7 और फर्स्ट लिंक जो है उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके के इंटरफेस खुल जाता है आपके सामने, ठीक है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ऑल कोर्सेज में जाओ। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाते हो देन ऑप्शन खुलेगा आपके पास ऑल AE/JEE का, उसमें चले जाना। फिर एक सेकेंड, ये रिलोड हो रहा है। तो जैसे ये ओपन हो जाती है वेबसाइट, जैसे ये हो चुकी, हाँ ऑल कोर्सेज में गए आप, JEE and AE वाला सेक्शन जो आपका सेक्शन है वो गए। NHPC दिखाई दे रहा है, क्योंकि THDC और NHPC सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम तैयारी होने वाली है, बिल्कुल डिक्टो सेम है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ जाएंगे, मैकेनिकल वाले इस पे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार सिविल का करके आपको। NHPC पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो दोनों चीज़ें अभी मैंने आपको दिखाई, अटल बैच और बाकी का, वो दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जिसको अटल बैच ज्वाइन करना है वो अटल पे आ सकता है, 5 एग्जाम को एक साथ मिल जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हैं या 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे NHPC का आप टारगेटेड लेना चाहते हो, जिसमें आपको THDC वाली प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। एक से दोनों काम हो रहे हैं, एक तीर से 2 शिकार। तो जून 75 में आपको कूपन कोड लगा हुआ है, बट इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सो दैट आप अच्छे से कम पैसों में अवेल कर पाओ, ठीक है। बस यहाँ लगाना है आपको कूपन कोड, जो कि Y516 आप एंटर करोगे। तो जैसे ही Y516 यहाँ लगाओगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा। बस इतना काम करना है। दिख रहा है सबको डिस्काउंट, बताओ। तो Y516 लगाया आपने, 8000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2414 में आप इनरोल कर जाओगे, है ना। तो अगर आप चाहते हो उतनी सैलरी लेना तो इतना तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, 2400 रुपये का, है ना, जिसमें आपके 2 एग्जाम कैटर हो जाएंगे। सोचो, बिकॉज दोनों का सिलेबस, दोनों का एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है, तो स्ट्रेटजी भी सेम रहने वाली है ना। 140 वो, 30 क्वेश्चन वे, 30 क्वेश्चन वे, 200 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन है आपके नॉन टेक के और 140 है आपके टेक्निकल के। तो इस तरीके से आप आ सकते हो क्लासेस में, है ना, और अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके, थोड़ा टारगेटेड वे में स्टडी करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप आते हो, तो हम मेहनत करेंगे इसमें, और नॉन टेक की जिम्मेदारी मेरी रहेगी आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।